कहीं ऐसा ना हो कि डीएमआई फाइनेंस से आप लोन ले और इसके बाद इसके ट्रैप में फंस जाए, इसके फर्जीवाड़ा का शिकार हो जाए। तो मन में एक सवाल आता होगा कि डीएमआई फाइनेंस का जो मैसेज आता है व्हाट्सएप पे आता है और उसमें रखता है कि इतने लाख का एलिजिबिलिटी आप रखते हैं, इतने का लोन ले सकते हैं, तो क्या ये सही है, सेफ है? पहला सवाल। दूसरा सवाल कि इससे लोन लेंगे तो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तीसरा सवाल, कितना जल्दी अप्रूव्ड हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट, ये आरबीआई से अप्रूव्ड है या नहीं है, इसके पीछे कौन कौन सी कंपनी है, ये सारी चीज़ समझना जरूरी है। बात यह है कि मुझे बार बार व्हाट्सअप मैसेज भी आ रहा है और मैंने देखा है कि बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया पे कमेंट डाला हुआ है अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, अलग अलग चैनल के नीचे, कि डीएमआई फाइनेंस कितना सेफ है, सुरक्षित है, इसका मैसेज आ रहा है। तो मैंने सोचा चलो एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। मैं अपने साथ डीएमआई फाइनेंस का एक बार लोन लिया हुआ था, वो घटना मैं शेयर करने जा रहा हूँ जो मेरे साथ हुआ। जेस्ट मनी से मैंने बहुत साल पहले लोन लिया था और जेस्ट मनी से लोन इसलिए लिया था क्योंकि आप लोगों को ही यूट्यूब पे वीडियो स्क्रीनशॉट करके एक डेमो दिखाना था कि कैसे जेस्ट मनी पे जा करके आप बिना क्रेडिट कार्ड का ईएमआई पर प्रोडक्ट ले सकते हैं। उस समय ये जो BNPL है, बाय नाउ और पे लेटर वाला सिस्टम है, जितने भी अभी प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ये खुद ने शुरू कर दिया है जहाँ पे आप ईएमआई पे बिना क्रेडिट कार्ड का प्रोडक्ट ले सकते हैं। ये पहले नहीं था। तो पहले ये स्टार्टअप कर सकते हैं या कंपनी कर सकते हैं। जेस्ट मनी आया, पॉपुलर हुआ, इसके पीछे बाद में देखा जब जेस्ट मनी से अप्लाई किया तो डीएमआई फाइनेंस ने लोन अप्रूव्ड किया। जब मैं सिविल स्कोर चेक करना शुरू किया तो वहाँ पे कंज्यूमर लोन दिखाना शुरू किया और वो भी डीएमआई फाइनेंस का। तो मैं थोड़ा सा आश्चर्य किया कि डीएमआई फाइनेंस से तो मैंने लोन लिया नहीं। फिर जा कर के चेक किया कि अरे यार, ये जो प्रोडक्ट है इतने का लोन मैंने तो जेस्ट मनी से लिया है। तो इट मीन्स ये हो गया कि जेस्ट मनी एक सिंपल फिनटेक एप्लीकेशन या कह सकते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हुआ और इसके पीछे जो एनबीएफसी काम कर रहा था, जिसके थ्रू मुझे लोन मिला, वो था डीएमआई फाइनेंस। अब सवाल ये आता है कि डीएमआई फाइनेंस अभी के समय में, एक जेस्ट मनी तो बीच में गायब हो गया, तो अभी के समय में फिर से डीएमआई फाइनेंस उन सारे कस्टमर को जो पहले कंज्यूमर लोन ले चुके हैं या अभी उनके पास कोई ऐसा डाटा मिल गया है जिसके बाद जो कहीं पे भी लेन देन या जिनका क्रेडिट स्कोर अच्छा है, उनको मैसेज डाल रहे हैं, व्हाट्सअप मैसेज हो गया या डायरेक्ट मैसेज डाल रहे हैं कि आप एलिजिबल हैं, आप ले सकते हैं। सवाल ये है कि डीएमआई फाइनेंस कितना सुरक्षित है, आरबीआई अप्रूव्ड है? आंसर है, मैंने एनबीएफसी के लिस्ट में जाकर के चेक किया तो डीएमआई फाइनेंस का अप्रूवल लिस्ट में नाम है। इसका मतलब ये एनबीएफसी आरबीआई के रेगुलेशन में काम कर रहा है, तो इससे लोन ले सकते हैं। अब रही बात किस तरह का लोन, तो यहाँ पे पर्सनल लोन, कंज्यूमर लोन, एमएसएमई लोन, ये सब भी मिलता है। डिफरेंस ये है कि आपको बैंक से लोन लेते हैं उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट और इस तरह के एनबीएफसी से लेते हैं उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट में आकाश पाताल का अंतर आपको डिफरेंस मिलेगा, बहुत ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि 1% बहुत मायने रखता है। अब रही बात डीएमआई फाइनेंस से लेते हैं तो क्या होगा, देखिए लोन का अप्रूवल जल्दी मिल जाएगा, नो डाउट, क्योंकि जेस्ट मनी दे रहा था, जेस्ट मनी ने काम किया। इसके बाद इसके और सब प्रोडक्ट है, दूसरे फिनटेक कंपनी के पीछे जो डीएमआई फाइनेंस अपना काम कर रही है, मतलब एज ए पार्टनर बना हुआ है। तो आप चाहें तो डीएमआई फाइनेंस से डायरेक्ट इसके एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके ले सकते हैं या थर्ड पार्टी एप्लीकेशन पे जा करके वहाँ से भी ले सकते हैं। अब रही बात रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो ये मान के आपको चलना पड़ेगा कि 20% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे देना पड़ जाएगा। कारण क्या है कि ये इंस्टेंटली अप्रूव्ड करेगा, आपको कम सिविल स्कोर भी है, एवरेज सिविल स्कोर है, इसके बाद भी अप्रूव्ड कर रहा है, तो उसको रिस्क बढ़ जाता है, रिस्क बढ़ता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई रखेगा, तभी तो रिकवरी होगा। हो सकता है कि आप फेल हो जाएंगे, दूसरे कस्टमर से पूरा का पूरा ले लेगा। तो इस तरह से ये कंपनियां चलती है, इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। डीएमआई फाइनेंस से लेने में कोई दिक्कत नहीं है लोन लेने में, लेकिन हाँ एक चीज़ है कि आपका डेटा उसके पास रहेगा, वो बार बार आपको एक तरह से कॉल करेंगे, क्योंकि मुझे बीच में कॉल आता था कि आप केवाईसी कर लीजिए, केवाईसी कर लीजिए और आपका क्रेडिट लिमिट बढ़ा दिया जाएगा, इतना का प्रोडक्ट ले लीजिए, नहीं तो क्रेडिट लिमिट को लॉक कर दिया जाएगा, ये भी बताया जाता था। मैं बोलता था कि मुझे अभी लोन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी कॉल आता था। तो ये कंपनी का काम है, उनके पास डेटा रहता है, अपने प्रोडक्ट मतलब लोन को वो सेल करते हैं, उससे वो कमाते हैं, इससे डरने की बात नहीं है। एक रिस्क सबसे ज़्यादा होता है, वो होता है कि ईएमआई पूरा पेड कर दें और इसके बाद भी अगर कंपनी वाले कॉल करने लगे तो क्या होगा। देखिए अभी तक मेरे केस में डीएमआई फाइनेंस की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं आया है कि वो बार बार आपको कॉल करके ईएमआई पूरा पेड करने के बावजूद भी आपको कॉल करके कहेंगे नहीं कुछ पैसे दो। यहाँ तक कि मैंने NACS साइन किया था और NACS साइन करने के बावजूद ज़्यादा अमाउंट का था, फिर भी अभी तक डीएमआई फाइनेंस ने एक्स्ट्रा कोई भी डिडक्शन नहीं किया। मतलब जेस्ट मनी से लिया था और पीछे डीएमआई फाइनेंस था, लेकिन फिर भी एक्स्ट्रा कुछ भी डिडक्शन नहीं किया था।